अरे हेलो गाइस, अब तो लिटरली काफी टाइम हो गया पिछला मिले हुए, बट दैट्स बिकॉज इट वाज ऑल पार्ट ऑफ अ प्लान जो अब तुम्हें पता चल चुका होगा। अगर नहीं पता चला तो जाकर पिछली 3 वीडियोस देख लो। बिकॉज सबसे पहले मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा प्रैंक करने की कोशिश की थी कि मैं कंटेंट बनाना छोड़ रहा हूँ, विच वॉज एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, यानी कि 31 दिसंबर को। उसके बाद मैंने 20 दिन बाद एक और रील निकाली थी जिसमें मैंने अपने कुछ मित्रों से पूछा था कि अब आखिर मुझे आगे क्या करना चाहिए, और कल तो मेरे रिवील हो गया कि मैंने वो सब बकचोदी क्यों मारी थी। बिकॉज मेरा ऑफिशियली अब जो है सेकंड चैनल आ चुका है। पहली वीडियो अभी नहीं डली बट चैनल क्रिएट हो चुका है। लिंक मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाकर भी मुझसे जुड़ जाना। बिकॉज वहां पर तुम्हें लाइक बकचोदी देखने को मिलेगी, लाइक बकचोदी वाली बकचोदी। यहाँ पर तो सारी ये स्पोर्ट्स वोर्ट्स की चीजें चलती रहती है, बट वहां पर तुम्हें मेरा अलग शायद वर्जन देखने को थोड़ा मिल जाए। अब तुम टाइटल पढ़ के आ ही चुके होंगे कि हम आखिरकार ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। पहली बात तो ये मेरी पहली प्रॉपर वाली वीडियो होने वाली है इस साल की। आई थिंक लास्ट मैंने 31 दिसंबर को ये बनाई थी व्हेन क्रिस्टियानो रोनाल्डो जॉइंड अल नासर। अब उसके बाद तो पता नहीं फुटबॉल के जगत में क्या क्या हो चुका है, क्रिकेट के जगत में क्या क्या हो चुका है, हर स्पोर्ट्स के जगत में क्या क्या हो चुका है, और काफी कुछ मिस कर दिया। बट आई थिंक नाउ वी आर बैक, और अब तो 2 चैनल है तो दोनों में काफी सारा कंटेंट तुम्हें देखने को मिलने वाला है। बट अभी आज हम जो है बात करने वाले हैं क्योंकि कल रात को हुए थे फीफा द बेस्ट अवार्ड्स 2022 के। अब ऑब्वियसली एक डिबेट हमेशा चलती रहती है कि डू दीज अवार्ड्स मैटर और नॉट, और वो डिबेट हमेशा चलती रहेगी। बिकॉज एक साइड जो मतलब अगर किसी एक बंदे का फेवरेट प्लेयर अवार्ड नहीं जीता तो ऑब्वियसली उसकी किल से ही। अब जब मेरा फेवरेट प्लेयर अवार्ड नहीं जीतता था तब मेरी भी बहुत गंदे वाली किल्स थी। मैं गालियां देता था, अरे कि वेले अवार्ड है, क्यों अवार्ड दे रहे हैं ये, इट्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सीजन एंड ऑल। बट ठीक है, वो डिबेट हमेशा चलती रहेगी और उसका कुछ नहीं हो सकता। बट अभी हम डिस्कस करने वाले कि कल रात को क्या क्या हुआ। और पहले तो मैं तुमको थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ कि फीफा द बेस्ट और बैलन डोर में जो है फर्क क्या होता है। अब देखो, बैलन डोर जो है वो फ्रांस की जो मैगजीन है एक, वो उन्होंने शुरू किया था 1950s में, आई थिंक 56 या 57 में पहली बार अवार्ड हुआ था। पहले वो सिर्फ यूरोपियन लोगों को मिलता था, उसके बाद धीरे धीरे जो लोग खेलते हैं यूरोप के अंदर दूसरे कॉन्टिनेंट से उनको भी मिलना शुरू हुआ। एंड अभी देखा जाए तो कोई भी कॉन्टिनेंट का बंदा किसी लीग में भी खेल रहा हो वो जीत सकता है, जीतते यूरोप से ही है, बट टेक्निकली पॉसिबल है वो चीज, ठीक है। और बैलन डोर का ये है कि वो हिस्टोरिकली 1950s से चलता आ रहा है। अब फीफा जो है वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो फुटबॉल के कॉम्पिटिशंस करवाती है और गवर्न करती है फुटबॉल को। तो फीफा को भी ऑब्वियसली था कि हमारा भी एक द बेस्ट नाम का प्लेयर तो होना चाहिए जिसको अवार्ड दे। तो 1990s में आई थिंक इन लोगों ने शुरू किया था अपना अवार्ड विच वाज फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर, जो 15 साल तक जो है दोनों अलग अलग ही चल रहे थे। 2010 में आकर जो है बैलन डोर और फीफा ने एक डील साइन की थी जिसके वजह से 5 साल तक फीफा बैलन डोर दिया जाता था, जिसको मतलब देखा जाए तो फीफा और बैलन डोर की पार्टनरशिप हो गई थी। उसके बाद 2015 के बाद जो है वो पार्टनरशिप टूट गई थी और दोनों अलग अलग अवार्ड्स एक बार फिर से हो गए थे। बैलन डोर ही रहा और फीफा ने जो है अपना नया अवार्ड लिया। पहले प्लेयर ऑफ द ईयर होता था, उन्होंने उसका नाम रख दिया फीफा द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। अब रिकॉर्ड्स में देखोगे तो जो है 5 साल जो थे 2010 से 15 को जो विनर्स भी थे उनको दोनों अवार्ड्स का जो है विनर्स माना जाता है। तो बेसिकली इन शॉर्ट मैं तुम्हें बता दें कि फर्क क्या है। फर्क एक और चीज जो है वो उनके वोटिंग सिस्टम में है। जो बैलन डोर है उसमें सिर्फ जर्नलिस्ट वोट करते हैं, लेकिन फीफा द बेस्ट थोड़ा ज्यादा डेमोक्रेटिक है। अब इसमें जो अवार्ड्स के जो है 4 लोग, मतलब 4 कैटेगरीज जो है इसमें वोट करते हैं। 4 पिलर्स हैं इनके, उनमें से एक है आपके और मेरे जैसे फैंस, बिकॉज 25% वोट शेयर इज विद अस। तुम भी वोट डाल सकते थे, मैं भी डाल सकता था, मैंने भी डाला था। अगर नहीं डाला इस साल तो कोई नहीं, अगले साल डाल देना। ये लोग डेट्स वेट अनाउंस कर देते हैं कि कब तक डाल सकते हो, तो अगली बार आज से डाल देना। उसके अलावा जो नेशनल टीम के कोचेज होते हैं वो वोट करते हैं, जैसे कि अगर अर्जेंटीना का कोच लियोनेल स्कैलोनी है तो वो भी वोट करेगा। अब किसी और टीम का जैसे अब पोर्चुगल का रॉबर्ट मार्टिनेज है तो वो भी वोट करेगा। एंड ऐसे ऐसे करके है कि जो नेशनल टीम के कोचेज है वो लोग वोट करते हैं। उसके बाद तीसरा है नेशनल टीम के कैप्टन, जैसे इंडिया के कैप्टन सुनील छेत्री है तो उन्होंने वोट दिया। ऑस्ट्रिया के कैप्टन डेविड अलाबा है तो उन्होंने वोट दिया। अब कंट्रोवर्सी चल रही है बिकॉज ही इज फ्रॉम रियल मैड्रिड, उन्होंने अपनी फर्स्ट चॉइस लियोनेल मेसी को रख दिया। तो वो तो ऐसे है कि तीसरा जो है वो अपना होता है नेशनल टीम कैप्टन, और चौथा जो पिलर है वो है जर्नलिस्ट, मीडिया के लोग। हर कॉन्टिनेंट हर कंट्री से एक जो है मीडिया पर्सन भी जाता है। तो बेसिकली फैंस, हर कंट्री जो फीफा से एफिलिएटेड है उनका कैप्टन, उनका कोच और
अपना जो चौथा है वो है उनका मीडिया पर्सनल। तो ये है फीफा अवार्ड्स की, मतलब कि कैसे मिलते हैं, चूज किए जाते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं हम कुछ अवार्ड्स की। सारे अवार्ड्स नहीं करेंगे बिकॉज बहुत लंबी वीडियो चल जाएगी, तो जो मेन मेरे को लगा कि इंक्लूड कर लेने चाहिए वो मैंने कर दिया है इस वीडियो में। तो सबसे पहले लेकिन हम बात कर लेते हैं मेंस फीफा प्रो 11 की। अब ये जो है प्लेयर्स ही वोट करते हैं, इसमें हमारा आपका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, ये सिर्फ प्लेयर्स चूज करते हैं जो एक होता है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें वोटिंग एज सच नहीं होती। तो इसमें जो है मतलब बेसिकली फीफा की हर साल निकलती है प्रो 11 करके बेस्ट 11 जो फीफा के हिसाब से है। तो उसके हिसाब से इसमें जो गोलकीपर थे वो कोर्तुआ थे, उसके अलावा डिफेंडर्स जो थे एक थे जोआ कैंसेलो, जिनका अभी तक हमें समझ नहीं आया कि वो मैनचेस्टर सिटी से बायर्न म्यूनिख लोन पर क्यों गए, क्या सही में कुछ लड़ाई हुई थी या नहीं हुई थी पेप और उनके बीच। उसके अलावा जो दूसरे डिफेंडर है वो है वर्जिल वैन डाइक, तीसरे है अशरफ हकीमी, ब्रिलियंट सीजन में पीएसजी, उसके बाद मोरक्को के साथ सेमीफाइनल्स तक गए थे। उसके बाद मिडफील्डर्स की बात करें तो कासिमिरो, केविन डी ब्रून एंड लूका मॉड्रिच। एंड उसके बाद फॉरवर्ड्स 4 सिलेक्ट हुए हैं, करीम बेंजेमा फॉर हैविंग अ ब्रिलियंट सीजन विद रियल मैड्रिड, उसके अलावा अर्लिंग हालैंड जो आगे बढ़ रहे हैं सिटी में जाकर, उसके बाद किलियन एम्बापे हु हैड अ ब्रिलियंट सीजन विद पीएसजी लास्ट सीजन, एंड उसके बाद फ्रांस को वर्ल्ड कप तक लेकर गए, फाइनल्स में हैट्रिक ली, और चौथे प्लेयर जिन्होंने फुटबॉल को कंप्लीट कर लिया पिछले 2 महीने पहले व्हेन ही वन द वर्ल्ड कप, लियोनेल मेसी। इवन तो बहुत अच्छा सीजन पीएसजी के साथ नहीं गया था, बट वो अर्जेंटीना की विक्ट्री ने जो है सब खत्म कर दिया था बाकी प्लेयर्स के लिए, बिकॉज हमें पता है आगे जाकर और भी क्या हुआ। उसके बाद बात करें यार तो फीफा फैन अवार्ड की, तो यार ये होता है बेस्ट फैंस को मिलता है, मतलब जो साल में रहते हैं। तो उसमें काफ़ी नॉमिनेटेड थे, एक बंदा आई थिंक सऊदी अरेबिया से नॉमिनेटेड था, वो हिचहाइक करके गया था। उसके अलावा जापान के फैंस जिनको ट्रेडिशनली जाना जाता है कि वो यही करते हैं कि हर मैच के बाद ना स्टेडियम को साफ करते हैं, तो उन्हें भी नॉमिनेट किया गया था फीफा वर्ल्ड कप में साफ करने के लिए स्टेडियम को हर मैच के बाद। उसके अलावा तीसरे थे अर्जेंटीना के फैंस जिनको जो है जो नॉमिनेट किया गया था बिकॉज वो अपनी टीम को इतना अच्छा उन लोगों ने सपोर्ट किया और उनका वेलकम भी किया जो वर्ल्ड कप जीते, एंड अर्जेंटीना के फैंस को जो है ये अवार्ड मिला। उसके बाद था पुस्कस अवार्ड जो जाता है बेस्ट गोल ऑफ द ईयर को, और इसमें ऑब्वियसली आप हम लोग नॉमिनेट वोट कर सकते हैं। एंड मेरे को याद नहीं इसमें मैंने किसको वोट किया था, बट हाँ तो ये इसमें जो टॉप 3 थे वो थे रिकार्लिसन नंबर 3 पर आए हैं, डिमिट्री पायेट जो है नंबर 2 पर आए हैं, एंड नंबर 1 आए हैं मारेक ओलेक्सकी, पोर्चुगल की लीग में खेलते हैं एंड डिसेबल है ये। एंड इनका जो गोल था ना बहुत प्यारा था, जाकर यूट्यूब पे देखना आराम से मिल ही जाएगा, बहुत प्यारा गोल। उसके बाद अब आते हैं हम वुमेन्स के थोड़े वॉच प्यार। तो पहले हम बात करते हैं बेस्ट वुमेन्स कोच की, तो वो मिला सीरीना वीगमैन को। शी इज फ्रॉम नेदरलैंड्स बट शी इज करंटली द हेड कोच ऑफ इंग्लैंड वुमेन्स नेशनल टीम, एंड इन्होंने जो है वुमेन्स टीम को इंग्लैंड की लीड किया यूएफा यूरोस जो वुमेन्स वाले होते हैं उसकी विक्ट्री में, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी वन दिस अवार्ड। उसके अलावा जो अगला अवार्ड था वो था बेस्ट गोलकीपर, एंड दैट वेंट टू मैरी ईप्स, वो रिप्रेजेंट करती है मैनचेस्टर यूनाइटेड वुमेन्स की टीम को एंड इंग्लैंड को, एंड शी आल्सो वन द यूएफा यूरोस वुमेन्स वाला। उसके अलावा बात कर लेते हैं अब द बेस्ट वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए। अब द बेस्ट वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर और द बेस्ट मेंस की कैटेगरी में थोड़ा डिफरेंस ये था कि जो वुमेन्स वाली कैटेगरी थी उसकी जो डेट्स होती हैं वो थी फ्रॉम दी स्टार्ट, पूरे जो लास्ट सीजन था ना उसी की थी। लेकिन अगर हम मेंस वाले की बात करें तो जो मेंस की वो थी डेडलाइन कहाँ से कहाँ तक था, तो उसकी जो लाइन थी वो थी पिछला सीजन तो पूरा था ही, उसके बाद इस बार भी वर्ल्ड कप के एंड तक जो है उसकी वो थी जो स्ट्रेच था जिस टाइम पीरियड के लिए ये अवार्ड मिला गया था। तो इसलिए बेस्ट वुमेन्स प्लेयर का जो लास्ट 3 थी वो थी नंबर 3 पर बेथ मीड, नंबर 2 पर एलेक्स मॉर्गन, और नंबर 1 थी एलेक्सिया पुतिलास हु वन इट फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम। इवन दो शी इज करंटली इंजर्ड बट लास्ट सीजन बहुत अच्छा गया था इनका बार्सिलोना वुमेन्स टीम के साथ, एंड शी वन इट फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम, और सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम में बैलन डोर भी जीती थी थोड़े टाइम पहले। उसके बाद अब बात कर लेते हैं मेंस कैटेगरी में आ जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं द बेस्ट गोलकीपर मेंस की। तो इसमें थोड़ा ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी चल रहा है कि जिसको मिला है उसको मिलना चाहिए था या नहीं, बट आई थिंक फेयर इनफ बहुत सही अवार्ड है, जिसको मिला था और डिजर्व करता था। तो नंबर 3 पर बोनुआ फ्रॉम मोरक्को, व्हाट अ ब्रिलियंट वर्ल्ड कप ही हैड। उसके बाद नंबर 2 पे कोर्तुआ, एंड नंबर 1 पे थे एमिलियानो मार्टिनेज विद 26 पॉइंट्स, कोर्तुआ के 20 थे, बोनुआ के 14 थे। तो अब कंट्रोवर्सी ऑब्वियसली चल रही कि कोर्तुआ को क्यों नहीं मिला, बिकॉज ही हैड अ ब्रिलियंट सीजन विद रियल मैड्रिड, और वो जो फाइनल्स की परफॉर्मेंस थी चैंपियंस लीग वो तो अभी तक मेरे को आया था। बट मार्टिनेज आल्सो हैड अ ब्रिलियंट वर्ल्ड कप विद अर्जेंटीना, एंड जस्ट बिकॉज ही डज नॉट प्ले फॉर अ बिग क्लब डज नॉट मीन कि वो डिजर्व नहीं करते थे। ही प्लेस फॉर एस्टन विला बट हैड अ ब्रिलियंट सीजन विद एस्टन विला, भी पिछला काफी सही गया था इसका।
और उसके अलावा वर्ल्ड कप में तो हमें पता ही, और वो जो लास्ट मिनट सेव थी कोलोमुआनी, जो भी पूरा नाम था भूल गया, कोलोमुआनी की, वो क्या ही सेव थी। एंड आई थिंक एमिलियानो मार्टिनेज डिजर्व्स इट। बट दोगलापन ये चल रहा है कि फीफा वर्ल्ड प्रो 11 में जो है कोर्तुआ है और यहाँ पर जो है मार्टिनेज। और ये एक बार पहले भी हुआ था, आई थिंक 2018 में हुआ था, व्हेन कोर्तुआ वन द बेस्ट गोलकीपर अवार्ड और प्रो 11 में डेविड दे गया था, ऐसा कुछ हुआ था। आई एम नॉट 100% श्योर, बट हो रखा है बिकॉज वोटिंग सिस्टम अलग है तो इसलिए हो जाता है। पर दोनों कीपर्स को एक एक अवार्ड तो मिल गया, तो गुड फॉर देम। उसके बाद अगला जो अवार्ड था वो था द बेस्ट कोच का, एंड इसमें नंबर 3 पर पेप गार्डियोला फॉर लीडिंग मैनचेस्टर सिटी टू another Premier League title, number 2 पे Carlo Ancelotti for winning the UEFA Champions League La Liga last season, and he had a brilliant season obviously with Real Madrid, और जो comebacks Real Madrid ने last year किए थे और अभी तो पीछे लिवरपूल के साथ भी जो किया है क्या ही बताया, तो obviously yes, तो बहुत अच्छे तरीके से he's managing Real Madrid, and नंबर 2 पे फिनिश करे वो, एंड नंबर 1 पे लियोनेल स्कालोनी for leading अर्जेंटीना to a World Cup title after फर्स्ट टाइम आफ्टर 1986, मतलब 36 ईयर्स। तो इसलिए जो है लियोनेल स्कालोनी को जो है बेस्ट कोच का अवार्ड मिला। इसमें भी कंट्रोवर्सी चल रही है बिकॉज कार्लो एंसेलोटी वन दी चैंपियंस लीग, स्कालोनी वन दी वर्ल्ड कप, तो वो डिबेट हमेशा चलती रहेगी कि फेयर इनफ है या नहीं। बट आई थिंक स्कालोनी डिजर्व्ड इट। वो कोपा अमेरिका भी पहले जीता था, उसके बाद फाइनल एस्मा जीता था, उसके बाद अब ये 3 टाइटल्स 1.5 साल में जीते हैं अर्जेंटीना ने अंडर स्कालोनी, एंड ही डिजर्व्स इट ऑल। उसके बाद अब बात कर लेते हैं फाइनल अवार्ड की, विच इज फीफा द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। अब बैलन डोर में तुम जाओगे तो बैलन डोर मिला था करीम बेंजेमा को, देयर वाज नो क्वेश्चन, करीम बेंजेमा डिजर्व्ड इट। लियोनेल मेसी को टॉप 30 में नॉमिनेट भी नहीं किया गया था। किलियन एम्बापे ऑब्वियसली वाज अ नॉमिनी, बट करीम बेंजेमा वन इट फॉर अ ब्रिलियंट सीजन ऑफ हिज लाइफ मैं कहूंगा रियल मैड्रिड के साथ जो था, एंड ही डिजर्व्ड इट। पर द बेस्ट पे आते आते चेंज ही हो गया कि बैलन डोर की जो टाइम लिमिट थी, टाइम पीरियड जिसके लिए वो कंसिडर किया गया था, वो पिछला सीजन ही था सिर्फ, बट इसमें जो है वर्ल्ड कप भी इंक्लूड हो गया, तो इसलिए जो है थोड़ा अलग हो गया। करीम बेंजेमा डिड नॉट प्ले दी वर्ल्ड कप। अब उसके रीजंस क्या थे हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, बट हाँ करीम बेंजेमा ने खेला ही नहीं था। उसके अलावा किलियन एम्बापे ऑब्वियसली हैड अ ब्रिलियंट वर्ल्ड कप, हाईएस्ट गोल स्कोरर, 8 goals, 3 in the finals, and he deserved to be nominated as well. But winner obviously थे लियोनेल मेसी, who won it for the second time. FIFA the best का अवार्ड जो है सेकंड टाइम मिला है। ओवरऑल अगर तुम FIFA के अवार्ड्स देख लोगे तो 7 हो जाएंगे, but what an amazing World Cup Lionel Messi had, obviously second highest goal scorer with 7 goals, a brace in the finals, knockout matches में हर मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, गोल्डन बॉल मिली, and the guy deserved it. अगर पॉइंट सिस्टम की बात करो तो लियोनेल मेसी had 52 points, किलियन एम्बापे had 44, सेकंड पोजीशन करीम बेंजेमा 34, एंड अभी भी ऑब्वियसली यहाँ भी कंट्रोवर्सी चल रही है। बट भाई जब कोई वर्ल्ड कप जीतता है सर, there is a big possibility कि चैंपियंस लीग वाले वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, बिकॉज वर्ल्ड कप इज बिगर देन चैंपियंस लीग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। चैंपियंस लीग हर साल होता है, वर्ल्ड कप सिर्फ 4 सालों में एक बार होता है, और बहुत सारे रीजन है उस बारे में डिबेट नहीं करेंगे। बट लियोनेल मेसी won the FIFA Best Player of the Year award for the second time, overall 7 time FIFA जो होता है मतलब FIFA के जितने भी अवार्ड्स हैं, एंड ओवरऑल इनकी 77th इंडिविजुअल ट्रॉफी भी ये जो है थी। अब इसी के साथ हम आज का ये जो है FIFA द बेस्ट का डिस्कशन कर रहे थे, यहीं पर खत्म करते हैं। मैंने हाँ वोट किए थे, मैंने सब में वोट किए थे, तो मेंस वाले में ऑब्वियसली मेरी रैंकिंग थी लियोनेल मेसी, करीम बेंजेमा, किलियन एम्बापे, या फिर हो सकता है करीम बेंजेमा किलियन एम्बापे थोड़ा इंटरचेंज किया हो। उसके बाद द बेस्ट कोच की एग्जैक्टली यही थी मेरी, लियोनेल स्कालोनी, कार्लो एंसेलोटी, पेप गार्डियोला। गोलकीपर में मेरे को याद नहीं मैंने किसे किया था, बट आई थिंक एमिलियानो मार्टिनेज वाज फर्स्ट। कोर्तुआ बोनो में मेरे को याद नहीं, बट थे यही मेरे 3 भी, ठीक है। तो ये थी आज की FIFA द बेस्ट पे वीडियो। अब ओवरऑल वीडियोस आती रहेंगी, लगातार आती रहेंगी, लेकिन साथ में तुम है दूसरा वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज वहाँ भी रेगुलर वीडियोस आएंगी। नीचे जो है उसका लिंक और आई बटन में मेरे को डालना आ गया, या इधर जहाँ भी आएगा मैं डाल दूंगा, तो जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी लगी। बुरी लगी हो तो नीचे मेरे को बता देना, डिसलाइक भी कर देना, और जब नंबर नहीं दिखता तो
उसका फर्क नहीं पड़ेगा इतना, बट हाँ तुम मेरे एंगेजमेंट मिल जाएगी, बट तुम लाइक कर देना अगर सही लगी हो तो। एंड कुछ सजेशन देने हो, टिप्स देने हो तो तुम वो भी जो आराम से नीचे बता सकते हो। नीचे इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखी है, वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हो और मेरे को डीएम करके कुछ भी बात करनी हो तो कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, इस चैनल पे भी दूसरे चैनल पर भी, अब तो रेगुलरली आएगी, कसम से, माँ कसम पक्का आएगी, ठीक है। चलो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द। Congratulations to all the winners and all the nominees and everyone.